हेलो गाइस, होप आप सब बहुत बढ़िया हैं, फिट हैं, फाइन हैं, सारे नॉर्म्स का कॉम्प्लायंस कर रहे हैं जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19। तो ये एक बहुत कॉमन डाउट था जो मुझे रिसीव होता है, दैट इज़ अबाउट कि सर क्रेडिट नोट्स हम कब तक इशू कर सकते हैं और उसका एडजस्टमेंट कब तक दे सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर करूंगा जो कि हैं कि क्रेडिट नोट्स जो बिज़नेस, एक नॉर्मल बिज़नेस जागरण है जो बिज़नेस में यूज़ करे जाते हैं, और क्रेडिट नोट्स अंडर जीएसटी, क्या वो सेम है, क्या वो अलग हैं, उनका कोई टाइम लिमिट है, क्या वो कोई स्पेसिफिक इंसान इशू कर सकता है, तो और वो क्यों इशू करता है, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्रेडिट नोट क्यों इशू किए जाते हैं अंडर जीएसटी। फिर उसके बाद मैं उसको रिलेट करूंगा कि अगर जीएसटी में जो दिया गया है उसके हिसाब से नहीं होता तो क्या करने का। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो वाई क्रेडिट नोट्स आर इशूड। फॉर एग्जांपल A&Co LLP है जिसने गुड्स सेंड करे B&Co LLP को। ठीक है, और जब B&Co LLP को गुड्स वो रिसीव हुए, उसने उसका इनवॉइस देखा या फिर उसने उसके गुड्स को देखा, तो उसको कुछ चीज़ें ऐसी पता लगी जो कि गड़बड़ है, जो कि उनके टर्म्स के हिसाब से नहीं है। फॉर एग्जांपल कि जो टैक्स का वैल्यू है वो जो इनवॉइस में मेंशन्ड है वो उसने ज़्यादा ही दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारी 100 पे डील हुई थी, उसने 120 रुपये लगा के इनवॉइस में भेज दिए, 120 प्लस टैक्सेस लगा के इनवॉइस में भेज दिए। या तो उसने जो सा टैक्स का रेट लगाया, भैया रेट लग रहा था 12%, उसने लगा दिया 28%। ठीक है, या हमने कहा कि भैया ये गुड्स तुम वापस ले दो, ये गुड्स हमें चाहिए नहीं। ठीक है, या फिर जो से गुड्स आए तो ज़रूर हैं पर कम आए हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि अब B&Co LLP कहेगा यार तूने मेरे को इनवॉइस ज़्यादा का दे दिया है पर ये तो डेफिशिएंसी निकल रही है। तो B&Co LLP क्या करेगा, वो A&Co को इंटीमेट करेगा। अच्छा, फिर A&Co क्या करेगा, कुछ तो एडजस्टमेंट देगा ना, तो वो एडजस्टमेंट को देने के लिए A&Co जो है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। क्रेडिट नोट अंडर सेक्शन 34 ऑफ CGST एक्ट। अच्छा सर, ये इसी एक्ट के अंडर इशू करना रहता है क्या? हाँ जी, अगर आप GST में रजिस्टर्ड हैं तो सर आपको इसी एक्ट के अंडर इशू करना पड़ेगा और इसी एक्ट के हिसाब से इशू करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो सर ये सेक्शन 34 आपने लिखा है, कहता क्या? सर सेक्शन 34 है जो कि बोलता है कि अगर एक या एक से ज़्यादा टैक्स इनवॉइस इशू किए गए हैं और उसमें कुछ रीजंस करके जौन सी वैल्यू है वो चेंज हो रही है। सर कुछ रीजंस कौन से, जो पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे, एब्सोल्युटली, कि सर उसकी वैल्यू में फ़र्क है, उसके जो उसने रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया उसमें फ़र्क है, या फिर उसने गुड्स वापस कर दिए हैं, या फिर गुड्स डेफिशिएंट है। तो सर ओके, तो क्रेडिट नोट, सर हम भी तो इधर से उसको डेबिट नोट भेज सकते थे, तो सर भेजो आप डेबिट नोट, मना किसने किया? पर जीएसटी लॉ में लिखा गया है कि जिस इंसान ने गुड्स या सर्विस सप्लाई की होंगी वो इशू करेगा। अब लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाइड सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ मे इशू टू द रिसिपिएंट वन और मोर क्रेडिट नोट्स फॉर द सप्लाई मेड इन द फाइनेंशियल ईयर कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ओके सर, दैट मीन्स कि जो सप्लाई कर रहा है वो ही एलिजिबल है फॉर इशूइंग क्रेडिट नोट्स अंडर जीएसटी लॉ। एब्सोल्युटली ओके सर, तो सर इसका कोई टाइम लिमिट भी है? मैं आज से 5 साल पहले का जीएसटी का इनवॉइस कर सकता हूँ, वो जीएसटी का क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूँ? चलो 5 साल तो जीएसटी को आए भी नहीं, आज से 2 साल पहले का कर सकता हूँ, 2017 का कर सकता हूँ आज बैठ के। इसका आंसर भी दिया जाएगा। तो सर जीएसटी लॉ है, इन्होंने अगर बोला है कि आप इशू कर सकते हैं पर उसका एक टाइम लिमिट सेट कर दिया। सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 है, वो बात करता है कि अगर आपने एक क्रेडिट नोट इशू करना है तो दैट कैन बी ओनली इशूड बिफोर हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट्स। तो सर वो सर्टेन इवेंट्स क्या है कि सर अगर आपकी अगले साल की फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ उसके अगले साल की सितंबर महीने की 3B की ड्यू डेट है वो, या फिर डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न जिसका क्रेडिट नोट है, विच एवर इज अर्लियर। इससे पहले आपको क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकते हैं। और जो वो क्रेडिट नोट आप इशू करेंगे उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है जी, दैट मीन सर कि अगर हमारा जीएसटी लॉ के अंडर क्रेडिट नोट इशू होगा तभी ही टैक्स की लायबिलिटी में फ़र्क होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको गुड्स उसने भेजे थे 100 रुपीज़ के, पर इनवॉइस भेज दिया था 120 रुपीज़ का, तो वो 20 रुपीज़ का वो आपको क्रेडिट नोट देगा। फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज़ पे
वो चार्ज कर रहा था 10% जीएसटी, जबकि ऐसा स्लैब नहीं है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि वो 20 पे चार्ज कर रहा था 10% जीएसटी, तो वो जो क्रेडिट नोट भेजेगा वो 20 + 2 रुपीज़ का भेजेगा। दैट मीन्स क्योंकि जो पहले वाला उसने भेजा होगा इनवॉइस, उस पर जौन सा पूरा का पूरा 12 रुपीज़ का लगा होगा जीएसटी, 120 + 10% 12 रुपीज़। तो वो जब 20 का क्रेडिट नोट भेजेगा तो 2 रुपये का भी भेजेगा। बट सर व्हाट इफ कि ये वाली जौन सी इन्होंने लिमिट दी हुई है, टाइम लिमिट दी हुई है, ये निकल जाए, तो सर जब ये टाइम लिमिट निकल जाएगी ना, तो वो कहते हैं कि आप करो इशू क्रेडिट नोट करो इशू, पर वो जीएसटी लॉ के अंडर नहीं होगा। अगर वो जीएसटी लॉ के अंडर नहीं होगा तो भैया वो टैक्सेस को भी नहीं छेड़ सकता सर। मतलब सर वो होंगे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स। एक सर्कुलर इशू किया हुआ है डिपार्टमेंट ने 92/11/2019, तो वो बोल रहा है कि वो सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू को एडजस्ट करेगा, मतलब वो सिर्फ 120 को एडजस्ट करेगा, पर जो 120 पे टैक्स चार्ज किया उसको एडजस्ट नहीं करेगा। ओके सर, मतलब जो उसके साथ टैक्स लगाएगा उसको हम छेड़ नहीं सकते अगर ये टाइम लिमिट बढ़ गई, मतलब टाइम लिमिट निकल गई। बिल्कुल जी, आप नहीं छेड़ सकते। तो सर इसका मतलब कि हमारी जौन सी बुक्स का जौन सा सेल होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सेल ऑफ जो रिटर्न्स हमने फाइल करी हैं। सर बिल्कुल होगा, जब आप टैक्स का वैल्यू नहीं छेड़ सकते, आप सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू छेड़ सकते हैं पर टैक्स का वैल्यू नहीं छेड़ सकते, क्योंकि जब आप जीएसटी में के अंडर आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो वो आप अपनी रिटर्न में भी मेंशन करेंगे, जीएसटीआर 1 में भी मेंशन करेंगे, ठीक है, और उसके सब्सिक्वेंट इफेक्ट 3B में भी देंगे। बट जब ये टाइम लिमिट निकल जाती है, आप ना उसका इफेक्ट 1 में दे सकते हैं ना आप 3B में दे सकते हैं। राइट सर, तो इसका मतलब सर क्रेडिट नोट्स 2 टाइप के हो गए। अगर हम कॉन्सेप्चुअली जाएं कि सर एक क्रेडिट नोट तो वो हो गया जो जीएसटी लॉ के अंडर आया, और एक क्रेडिट नोट वो हो गया जो कि हम अपनी बुकिश एंट्रीज के लिए ले रहे हैं, जिसमें जीएसटी का वैल्यू एडजस्ट नहीं होने दे रहे, जैसे हम बोल रहे हैं फाइनेंशियल क्रेडिट नोट्स। एब्सोल्युटली। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आपने क्रेडिट नोट इशू करने हैं तो जो टाइम लिमिट स्पेसिफाई की गई है आप उसी में इशू कर दीजिए, एल्स आप उसमें सब्सिक्वेंट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं दे पाएंगे आप इन फॉलोइंग ईयर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट विच हैज बीन लेड डाउन बाय द लॉ। यस, एंड दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट। सो दिस डाउट हैज came up a lot of time and this is very practical thing जो कि मार्केट बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। तो आई थिंक दिस वीडियो हैड हेल्प्ड यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन। अप्रॉक्सीमेटली 2200 फॉलोअर्स हो चुके हैं इस चैनल के, तो आई थिंक कि और होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा मैं बहुत सटीक और ऑसम कंटेंट आपके लिए मैं लाता रहूँ तो काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू द मैक्सिमम पीपल एंड आई प्रॉमिस कि आपके लिए क्वालिटी कंटेंट आता ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज सुशांत बसरा एंड अगर आपको स्टिल कोई डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द बिलो मेंशन कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी एंड प्लीज़ आप वेट कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड आप ट्राई कीजिए कि आप एक क्वेरी फॉर्म में प्रॉपर लिख के भेजिए विद ऑल फैक्ट्स। अगर आप एक लाइन का क्वेश्चन भेजेंगे तो भैया मैं समझ नहीं पाऊंगा, ठीक है। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।